किसानों को खेती की नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ने के लिए गाजियाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 150 किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्राकृतिक और जैविक खेती, मिलेट्स, वैल्यू एडिशन के साथ फसल रोगों की रोकथाम पर भी जानकारी दी गई। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच सीधा संवाद हुआ और किसानों को खेती की नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, कृषि अधिकारी श्रीमती प्रज्ञा, रूटसेट इंस्टीट्यूट के निदेशक ऋचा शर्मा कश्यप, वैज्ञानिक डॉक्टर आई.के. कुशवाहा, डॉक्टर आकांक्षा सिंह, डॉक्टर सी.पी. गुप्ता और एडीओ कृषि हरवीर कसाना सहित कई विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। साथ ही मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती, इनके पोषण, महत्व और कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साइकिल मैन ऑफ इंडिया और ऑर्गेनिक किसान नीरज प्रजापति ने किसानों से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने की अपील की। ये हमारा मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। हमारा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ पे किसान साथी धान की खेती कर रहे हैं, उसके अलावा गन्ने की खेती कर रहे हैं, हमारे किसान साथियों को वैल्यू एडिशन के बारे में हमने जानकारी दी। और उसके अलावा हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र से जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ द्वारा डेवलप, उन टेक्नोलॉजी को किसान भाइयों तक पहुँचाना और किसान भाइयों को बागवानी की तरफ आकर्षित करना और जो नए नए टेक्नोलॉजी है उनको किसानों तक पहुँचाना। कृषक वैज्ञानिक संवाद के दौरान गन्ने की फसल में होने वाली बीमारी को लेकर भी किसानों को जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने बीमारी के लक्षणों की पहचान और समय रहते उसके नियंत्रण के उपाय बताए। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आई.के. कुशवाहा ने किसानों को गन्ने में बीमारी के कारण, उसकी पहचान और निवारण की जानकारी दी। अगर ऐसे लक्षण खेतों में दिखते हैं तो ऐसे फसल को जड़ सहित निकाल करके नष्ट कर दें, जला दें। इसमें एक बात और ध्यान देना है कि इसकी जड़ को भी जो प्रभावित है इसको भी निकालना है, जो जमीन के अंदर जड़ होती है, क्योंकि ये भी फफूंदी से ग्रसित होगी। उस खेत में आपको एक तो होता है भूमि शोधन। 1 एकड़ का अगर खेत है तो उसमें 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनम, 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, यह वर्मी कंपोस्ट नमीयुक्त होना चाहिए। उसमें अच्छी तरीके से मिला करके 6-7 दिन तक ढक के रखना चाहिए। रखने के बाद शाम के समय खेत में बखेर करके जुताई कर देना चाहिए। कार्यक्रम में खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी किया गया। प्राकृतिक और जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसान मंजू कश्यप, सुनील चौहान, सचिन त्यागी, कालीराम त्यागी, जोनू फोगाट और प्रीति शर्मा को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं मशरूम खेती का प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तकरीबन 150 किसानों ने इस संवाद में भाग लिया। किसानों को उम्मीद है कि विशेषज्ञों से मिली जानकारी को खेत तक पहुंचाकर वे उत्पादन के साथ साथ अपनी आमदनी में भी बढ़ोतरी कर सकेंगे। शमीम अख्तर, किसान समाचार।